जय हिंद एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल एचटेट जर्नी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डिटेल्ड स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस ऑफ जनरल सेक्शन जो एचटेट एग्ज़ाम के सभी लेवल पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में 90 मार्क्स का पूछा जाता है। Before that, I would like to tell you student, I have just completed B.Ed and when I was in B.Ed second year, I qualified HTET, TGT and PGT maths exam, also both level of CTET exam level 1 and level 2 with a good score in my first attempt. नाउ स्टूडेंट, जो स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी अब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी और ये वीडियो एचटेट एग्ज़ाम 2023 के सभी लेवल की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। डियर स्टूडेंट, जनरल सेक्शन के 90 मार्क्स को 6 सब्जेक्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, सेकंड इज इंग्लिश लैंग्वेज, थर्ड इज हिंदी, फोर्थ इज रीजनिंग, फिफ्थ इज हरियाणा जीके एंड सिक्स्थ इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सीडीपी को स्टूडेंट्स 30 मार्क्स में पूछा जाता है, इंग्लिश को 15 मार्क्स के लिए, हिंदी को 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग 10 मार्क्स में, हरियाणा जीके 10 मार्क्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10 मार्क्स में। ऐसे स्टूडेंट इन 90 मार्क्स को डिवाइड किया गया है। नाउ स्टूडेंट, हम डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 मार्क्स के सिलेबस को। स्टूडेंट, मैंने सीडीपी के सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले हम पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें पढ़ने हैं टॉपिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट। इसके बाद स्टूडेंट इसमें हम पढ़ सकते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में स्टूडेंट लॉ ऑफ वेरिएशन, लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस एंड लॉ ऑफ रिग्रेशन, यहाँ से एचटेट में पहले भी क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, तो आप इन टर्म्स को भी जरूर सर्च करके पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट इसमें कॉग्निटिव एंड मोरल डेवलपमेंट। इसमें ये जो थ्योरीज है स्टूडेंट, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस एचटेट में फ्रेम किए गए हैं। फर्स्ट इज जीन पियाजे की थ्योरी, आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है स्टूडेंट। नेक्स्ट इज वाइगोस्की की थ्योरी। इसमें स्टूडेंट जो ये टर्म्स हैं इन पर आप जरूर ध्यान देना। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोर नॉलेजेबल अदर, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एंड स्काफोल्डिंग, इन टर्म्स से भी क्वेश्चन एचटेट में फ्रेम किए गए हैं। नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी, स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से करनी है जो मोरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पार्ट 1 में ही स्टूडेंट इसके बाद हमें पढ़ना है सोशल डेवलपमेंट। इसमें एरिक्सन की थ्योरी पढ़नी है स्टूडेंट एंड ब्रोनफन ब्रेनर्स की इकोलॉजिकल अप्रोच। ये दोनों ही एचटेट के फेवरेट मोस्ट टॉपिक है, स्पेशली फॉर पीजीटी लेवल। इसमें स्टूडेंट एक और थ्योरी है जहाँ से क्वेश्चन एक बार आया है, वो है जीएच मीड की थ्योरी, जीएच मीड थ्योरी। इसमें स्टूडेंट आई एंड मी के ऊपर थ्योरी दी गई है, ये आप जरूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट 1 में ही चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इसमें स्टूडेंट जॉन डेवी एंड फ्रेडरिच फ्रोबेल ने चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में क्या कहा है, आपको ये पढ़ना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट इसमें बाईपोलर एंड ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया गया है, वो आपको पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाईपोलर में आपको 4 दे देंगे, इनमें से कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ऐसे ही ट्राईपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन पूछ लेंगे ऑप्शन देके, इन 4 ऑप्शन में से कौन से ट्राईपोलर प्रोसेस का नहीं है पार्ट, ऐसे स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट सीडीपी के पार्ट 2 सिलेबस में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ से अप्रोक्स 3 से 4 क्वेश्चन सभी लेवल्स में पूछे जाते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको पढ़ना है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम किए जाते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी बीने के द्वारा जो दी गई थी वो स्टूडेंट, 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन की, हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी, स्टर्नबर्ग की ट्रायआर्किक थ्योरी, थॉर्नडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस बाय आरबी कैटल। यहाँ से भी स्टूडेंट्स एचटेट में क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए जाते हैं, तो इस थ्योरी को भी आप जरूर पढ़ना। एंड लास्ट इज एसओआई मॉडल। ये स्टूडेंट आपको कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस के अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, सभी थ्योरीज को अच्छे से कवर करना है। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। पार्ट 2 में ही स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है
पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। ये स्टूडेंट आपको पर्सनैलिटी में सिर्फ इन 4 थ्योरीज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। आइंजैक की थ्योरी ऑन पर्सनैलिटी, आलपोर्ट थ्योरी ऑन पर्सनैलिटी, शेल्डन थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी एंड क्रैशमर थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। मोटिवेशन में स्टूडेंट आपको सिर्फ ये 2 थ्योरीज पढ़नी है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फर्स्ट इज मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स एंड सेकेंड इज मैकडूगल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट आपको पढ़ना है लर्निंग थ्योरीज का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से सभी लेवल्स में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए जाते हैं। इसमें आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, गैगनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, कर्ट लेविन फील्ड थ्योरी, बंडूराज सोशल लर्निंग थ्योरी, कोलर इनसाइट थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल से रिलेटेड जो थ्योरी थी वो स्टूडेंट, एंड एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल थ्योरी। ये स्टूडेंट आप सभी गूगल से सर्च कर सकते हैं और इन सभी थ्योरीज के अपने खुद के नोट्स बनाइए और उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट इसमें आपको पढ़ना है लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसमें जो मेन डिसेबिलिटी जहाँ से पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर सब टॉपिक्स में लिख दी हैं स्टूडेंट। डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, डिसफाजिया, डिसप्राक्सिया, अफाजिया, हाइपरलेक्सिया एंड डिसऑर्थोग्राफिया। ये स्टूडेंट आप सभी टर्म्स को गूगल करना और इनके बारे में अच्छे से पढ़ना। कुछ और टॉपिक्स है स्टूडेंट जो पार्ट 2 में आपको पढ़ने हैं जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग के बारे में, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और इसकी जो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी है स्टूडेंट वहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, इन टर्म्स का भी आपको अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए। स्टेजेस ऑफ मेमोरी एंड लेवल ऑफ टीचिंग, जैसे स्टूडेंट 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, हमें पता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। यहीं से पिछली बार पीजीटी लेवल में फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया गया था स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग। तो देखो ये हमने अलग से पार्ट 2 में भी आपको बताया कि लेवल ऑफ टीचिंग आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा लेवल नहीं है, बेसिक लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। हमें पता था स्टूडेंट ये तीनों हैं, तो नहीं पूछा था तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट इन थर्ड पार्ट ऑफ CDP सिलेबस हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, लर्निंग कर्व्स एंड टाइप ऑफ कर्व्स बाय हरमन एबिंगस। स्टूडेंट लर्निंग कर्व्स से पीजीटी लेवल में 2 से 3 बार क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, सो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। ये सारा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, CDP के लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में जितने भी क्वेश्चन पिछले 3 से 4 साल में पूछे गए हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है और उनको खुद से अटेम्प्ट करके देखना है। इसके बाद स्टूडेंट आपको हर एक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करना है, क्योंकि आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो ऊपर दिए गए सिलेबस से नहीं होंगे। उसके बाद स्टूडेंट 360 डिग्री एनालिसिस में आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये 21 क्वेश्चन पीजीटी में आया था स्टूडेंट, जिसमें ये था ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस ग्रेजुअली इंक्रीजेज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। इसको क्या कहा जाएगा, वर्बल टेस्ट, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट या परफॉर्मेंस टेस्ट। ये स्टूडेंट हमें नहीं पता था, जो मेरा भी क्वेश्चन गलत हुआ है। इसमें आपको क्या करना है, अभी वर्बल टेस्ट, पावर टेस्ट, स्पीड टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट, इन सब की आपको डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है गूगल करके, और अपकमिंग एग्जाम में यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ये स्टूडेंट आपको CDP के लिए अच्छे से करना है और इस डिटेल स्ट्रेटेजी को स्टूडेंट फॉलो करना है और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है। CDP के लिए स्टूडेंट मैंने हिमांशी सिंह मैम के इस बुक को फॉलो किया था, बट इस बुक में भी स्टूडेंट काफ़ी ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से HTET में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो इस बुक में मेंशन नहीं है। इसके लिए स्टूडेंट मैंने 4 से 5 साल के HTET के CDP के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और उसके बाद एक डिटेल्ड सिलेबस नोट डाउन किया। फिर जो इस बुक में टॉपिक नहीं थे उनको गूगल करके पढ़ा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, और वो सेम CDP का डिटेल्ड सिलेबस मैंने अभी आपके साथ भी शेयर किया है। नाउ इंग्लिश स्टूडेंट 15 मार्क्स के लिए HTET के सभी लेवल्स में पूछे जाते हैं। इसमें स्टूडेंट आपको मेन टॉपिक्स पढ़ने हैं। स्पेलिंग डिटेक्शन, जैसे स्टूडेंट मिलेनियम की स्पेलिंग पूछ लेंगे, वो 4 ऑप्शन दे देंगे कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट स्टूडेंट एरर डिटेक्शन से काफ़ी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एक सेंटेंस दे देंगे ABCD पार्ट, उसमें पूछेंगे कौन से पार्ट में एरर है।
थर्ड स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यहाँ से स्टूडेंट 3 से 4 क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए जाते हैं। इसके लिए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जीरेंड, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटेंसिफायर, इन सभी के बारे में आपको स्टूडेंट डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ से भी स्टूडेंट 1 से 2 क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए जाते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ से भी स्टूडेंट 1 से 2 क्वेश्चन सभी लेवल्स में जरूर फ्रेम किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज सिनोनियम एंड एंटोनियम, यहाँ से भी स्टूडेंट सभी लेवल्स में क्वेश्चन इंग्लिश में जरूर फ्रेम होते हैं। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से इंग्लिश के पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने स्टूडेंट इंग्लिश को नीतू मैम के इस बुक से कवर किया था और ये बुक सभी एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। हिंदी स्टूडेंट एचटेट के सभी लेवल्स में 15 मार्क्स की पूछे जाते हैं। इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या करने हैं स्टूडेंट, उच्चारण स्थान। इसके लिए स्टूडेंट मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल एचटेट जर्नी पर भी एक PDF फाइल भेज दी है जहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक करना है स्टूडेंट आपको संधि, नेक्स्ट समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय, शब्द भेद, तत्सम तद्भव, अलंकार, पद परिचय जो स्टूडेंट हमने इंग्लिश में भी आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, संज्ञा से लेके अव्यय तक आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। शब्द रचना, वाक्य रचना, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, यहाँ से स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक स्टेटमेंट दे देंगे ये वाक्य कैसा है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या सरल वाक्य है, ऐसे स्टूडेंट। हिंदी के लिए स्टूडेंट मैंने शायद स्टडी 91 ही नाम था उस यूट्यूब चैनल का, ये फॉलो किया था स्टूडेंट। और लूसेंट बुक भी आप रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। हरियाणा जीके स्टूडेंट 10 मार्क्स के लिए एचटेट के सभी लेवल्स में पूछी जाती हैं, बट हरियाणा जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा है और 10 मार्क्स के लिए कंप्लीट सिलेबस को करना इज़ नॉट ए स्मार्ट स्टडी। सो स्टूडेंट मैंने यहाँ पर उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लिखा है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं और आपको 10 क्वेश्चंस में से 5 से 6 क्वेश्चन इन टॉपिक से ही मिल जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको हरियाणा का मैप 2 से 3 बार अच्छे से ड्रॉ करके देखना है स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट आपको हरियाणा के मंडल अच्छे से पता होने चाहिए, किस मंडल में कौन से ज़िले आते हैं। स्टूडेंट अगर आपको मैप अच्छे से याद हो जाएगा तो आप ये भी अच्छे से कर पाओगे कि किस ज़िले की सीमा किस दूसरे ज़िले के साथ लगती है। www.haryanagovernment.in ये जो वेबसाइट है स्टूडेंट, इसको आप खोलकर जरूर देखना। इस पर जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है उसको अच्छे से पढ़ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट। स्पोर्ट्स से स्टूडेंट हरियाणा के सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो अभी ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स स्टूडेंट इन सबको अच्छे से पढ़ना। ये कौन सा विनर है, किसने गोल्ड मेडल लिया, सिल्वर मेडल लिया, ब्रॉन्ज मेडल लिया, इन सबको अच्छे से पढ़ना स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टूडेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर एचटेट एग्जाम, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ से स्टूडेंट सभी लेवल्स में हमेशा क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं, सो इस टॉपिक को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करना और अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट हरियाणा की झीलें और नदियाँ, प्रजनन केंद्र, हरियाणा के मंदिर और गुरुद्वारे। यहाँ से भी स्टूडेंट एक क्वेश्चन सभी लेवल्स में जरूर आता है। जिलों के नामांकन, हरियाणा में सम्मान, अवार्ड और पुरस्कार, NCR रीजन कौन सा जिला है स्टूडेंट जो NCR में आता है हरियाणा के, वो सब। पर्यटन स्थल, हरियाणा में प्रथम पहला राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था स्टूडेंट, ये सब। इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हरियाणा जीके के आए हैं एचटेट के सभी लेवल्स में, वो आपको करने हैं। और इस साल स्टूडेंट HSSC ने TGT के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे मार्च या अप्रैल मंथ में, वहाँ भी स्टूडेंट जो भी हरियाणा जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आप उन सभी पेपर्स को अच्छे से करना। यहाँ से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे स्टूडेंट, मैक्सिमम चांसेस है कि एचटेट में भी सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए। स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो आप इन सभी टॉपिक्स को इस बुक से नो योर स्टेट हरियाणा से कवर कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट इन सभी टॉपिक्स को ट्विटर ऑफ हरियाणा इस बुक से पढ़ सकते हैं। हरियाणा जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एचटेट एग्जाम के लिए स्टूडेंट हमने हमारे यूट्यूब चैनल एचटेट जर्नी की शॉर्ट वीडियोस में भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया गया है, सो आप उन शॉर्ट वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स रीजनिंग भी 10 मार्क्स में एचटेट के सभी लेवल्स में पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं स्टूडेंट, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन स्टूडेंट हमेशा आता है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, इससे भी स्टूडेंट सभी लेवल्स में क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, लॉजिकल वेन डायग्राम, फिगर एनालॉगी, क्लासिफिकेशन एंड सीरीज, क्यूब एंड डाइस, ब्लड रिलेशन, ये भी स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड लीनियर अरेंजमेंट।
ये तीनों स्टूडेंट फिक्स टॉपिक है कि यहाँ से तो क्वेश्चन जरूर फ्रेम होते हैं एचटेट के सभी लेवल्स में। ये सारी टॉपिक्स करने के बाद स्टूडेंट आपको क्या करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पिछले 4 से 5 सालों में, जो पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, ऐसा नहीं है कि आप पीआरटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ पीआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, नहीं, टीजीटी, पीजीटी सभी लेवल्स के आपको पीवाईक्यू देखने हैं और उसमें रीजनिंग के ये सारे टॉपिक्स करने के बाद क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं स्टूडेंट्स। रीजनिंग के लिए स्टूडेंट जो भी बुक आपके पास हो और उसमें ये सारे टॉपिक दे रखे हों, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये भी स्टूडेंट 10 मार्क्स में एचटेट के सभी लेवल्स में पूछा जाता है। इसके लिए आपको कौन से टॉपिक करने हैं स्टूडेंट, फ्रैक्शन एंड सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ एंड एलसीएम, परसेंटेज टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, इसके साथ ही स्टूडेंट पाइप एंड सिस्टर्न, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एरिया एंड पेरीमीटर, एलजेब्रा, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, बोट एंड स्ट्रीम, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट जो आपको पढ़ने हैं। इसके लिए स्टूडेंट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 10 मार्क्स में क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, इसके लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर वन शॉट वीडियोज स्टार्ट कर रखी हैं और उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट है स्टूडेंट, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करवाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, जनरल सेक्शन की कंप्लीट स्ट्रेटजी एंड सिलेबस को इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है, जिसको फॉलो करके मैंने एचटेट, टीजीटी एंड पीजीटी मैथ्स एग्जाम को हाईएस्ट मार्क्स के साथ क्वालिफाई किया था। एंड इफ़ यू रियली फाइंड दिस वीडियो वेरी हेल्पफुल फॉर यू, देन प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स who are preparing for HTET exam 2023 and subscribe my channel HTET Journey. You can also follow us on our Telegram channel HTET Journey. Thank you very much.